हाय, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार। ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत केस से स्टार्टिंग से लेके अब तक आज इस वीडियो में बात करूँगा। और क्या ये आत्महत्या है या फिर हत्या है, बात करूँगा इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तारीख थी 14 जून 2020, दिन था रविवार का। मैं शाम को पोर्च में बैठा था। मेरी बहन आके बोल रही थी सुशांत सिंह राजपूत मर गया, सुशांत सिंह राजपूत अब नहीं रहा। मेरे को लगा था क्या मजाक है। मेरी बहन ये बात बोल रही थी मेरे को कि सुशांत सिंह राजपूत मर गया, सुशांत सिंह राजपूत अब नहीं रहा। मेरे को लग रहा था क्या प्रैंक है, क्या मजाक है। लेकिन जब मैंने अपने हाथ की ये हड्डी बार बार दबा के देखा और फिर जब मैंने गूगल में सर्च किया तो गूगल में मैंने देखा सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। फिर उसके बाद मैंने टीवी में जाके देखा, न्यूज़ में देखा तो देखा सुशांत सिंह राजपूत ने करी आत्महत्या और खुदकुशी। मैंने अपने हाथ की हड्डी को बहुत बार ज़ोरों से दबाया, ज़ोरों से दबाया, ज़ोरों से दबाया। मेरे को लगा था मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन जब मैंने बार बार ज़ोरों से दबाया तब पता चला ये सपना नहीं, ये सच है। हालांकि मेरे को तभी इस चीज़ का पता चल गया था कि 13 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत का खून कर दिया गया था। आज मैं इस केस के बारे में बोलूँगा। सुशांत सिंह राजपूत केस कैसे एक ड्रग्स केस, बॉलीवुड ड्रग्स केस बन जाता है, बात करूँगा इस वीडियो को। मैं फिर बोलूँगा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत सर के बारे में। 21 जनवरी 1986 को सुशांत सिंह राजपूत का जन्म पटना शहर में होता है। सुशांत सिंह राजपूत सर के साथ 4 बहनें रहती थी और सुशांत सिंह राजपूत अपनी 4 बहनों को इकलौते भाई थे। 16 साल की उम्र सुशांत सिंह राजपूत जब सुशांत सिंह राजपूत सर जब 16 साल के हुए तब उनकी मां उषा राजपूत का देहांत हो गया था। जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता MK राजपूत, उनकी बहनें और साथ में सुशांत सिंह राजपूत सर दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे वो DCE का एग्ज़ाम देते हैं, मतलब दिल्ली कॉलेज इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देते हैं, जहाँ पे उनकी ऑल इंडिया रैंकिंग में ऑल इंडिया 7th रैंक लाते हैं वो। सुशांत सिंह राजपूत ऑल इंडिया 7th रैंक आता है उनका और AIEEE में भी 7th रैंक आता है। आजकल ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ कोई 10वीं फेल है, कोई 12वीं फेल है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई स्कूल में भी गया नहीं है। वहाँ पे एक सुशांत सिंह राजपूत सर थे जो पढ़े लिखे थे, समझदार थे, इंटेलिजेंट थे। इसी के साथ 3rd ईयर आते आते सुशांत सिंह राजपूत अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और दिल्ली से सीधा आ जाते हैं मुंबई, बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी गॉडेस मदर के, बिना किसी एंजल रिलेटिव्स के और बिना किसी बड़े सरनेम के। सुशांत सिंह राजपूत आ जाते हैं दिल्ली से सीधा मुंबई। आपने धूम 2 तो देखी होगी ना, ऋतिक रोशन की। उसमें अगर बैकग्राउंड में अगर आप देखोगे तो सुशांत सिंह राजपूत सर दिखेंगे आपको डांस करते हुए। कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय के पीछे आपको दिखेंगे सुशांत सिंह राजपूत डांस करते हुए। तो ये किया था उन्होंने स्ट्रगल, ये की थी उन्होंने मेहनत। आगे बढ़ते रहे, संघर्ष करते रहे। इसी के साथ 2008 में आते आते बालाजी टेलीविजन के डायरेक्टर की नज़र सुशांत सिंह राजपूत सर के ऊपर पड़ती है। बालाजी टेलीविजन डायरेक्टर का ये कहना था कि ये जो लड़का है ना, इसके चेहरे पे जो मासूमियत है, जो भोलापन है, जो अच्छाई है, इसकी मासूमियत और भोलेपन और अच्छाई की पब्लिक और लोग दीवानी हो जाएंगी। क्योंकि उनमें लगता था सुशांत सिंह राजपूत में वो काबिलियत थी स्टार बनने की। फिर इसी के साथ 2008 में सुशांत सिंह राजपूत अपना डेब्यू करते हैं किस देश में है मेरा दिल से। ये उनका पहला टेलीविज़न सीरियल था जो कि सुशांत सिंह राजपूत अपना डेब्यू करते हैं। इसके बाद 2009 में अगले साल सुशांत सिंह राजपूत पवित्र रिश्ता से अपना डेब्यू करते हैं, जहाँ पे उनका पहला टीवी सीरियल किस देश में है मेरा दिल इतना बड़ा हिट हुआ था। उसी के साथ अगले साल सुशांत सिंह राजपूत पवित्र रिश्ता से अपना डेब्यू करते हैं और उनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है अंकिता लोखंडे से, जो कि को एक्ट्रेस रहती है। सुशांत सिंह राजपूत बहुत बड़ा नाम बन गए थे टेलीविज़न सीरियल में 2011 आते आते और हर घर में मानव की बात चल रही थी, मतलब सुशांत सिंह राजपूत सर के बात चल रही थी। इसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत सर को एक ऑफर आता है 2013 में। अभिषेक कपूर ने
सुशांत सिंह राजपूत सर को एक ऑफर दिया था काय पोचे फिल्म का, और डेब्यू में ही सुशांत सिंह राजपूत बहुत बड़ा नाम बन गए थे, क्योंकि उनकी पहली जो फिल्म काय पो 6 थी वो इतनी बड़ी हिट हुई थी कि उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ की जा रही थी, सुशांत सिंह राजपूत की बहुत बड़ी तारीफ की जा रही थी, और सुशांत सिंह राजपूत सर को बहुत ज़्यादा मतलब उनके टैलेंट की बहुत तारीफ की जा रही थी। इसी के बाद फिर शुद्ध देसी रोमांस, इसके बाद पीके जैसी फिल्म में साइड रोल करना, और फिर डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी जो कि एक मिस्ट्री थ्रिलर थी, मैंने वो फिल्म देखा नहीं है। लेकिन 2016 आते आते सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बड़ा नाम बन गए थे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, क्योंकि 2016 में MS धोनी फिल्म आने के बाद से, जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत ने खुद ही कहा था कि मैं उनकी तरह किरदार करना चाहता हूँ। MS धोनी आते आते सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बड़ा नाम बन गए थे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, क्योंकि MS धोनी का जो किरदार सुशांत सिंह राजपूत सर ने किया था, उसके बाद आते आते सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बड़ा नाम बन गए थे इंडस्ट्री में, और एक अलग तरीके की सुशांत सिंह राजपूत की फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी। सुशांत सिंह राजपूत को इससे प्यार मिल रहा था, क्योंकि MS धोनी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई थी कि बहुत बड़ा नाम बन गए थे सुशांत सिंह राजपूत। इसके बाद लगातार कुछ फिल्में देना, राब्ता, मैंने राब्ता भी देखी है, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। MS धोनी से ज़्यादा मेरे को राब्ता फिल्म पसंद आई थी सुशांत सिंह राजपूत की। इसके बाद बहुत सारी हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में देना, और बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत टॉप 10 में आ गए थे, जहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया था, बहुत बड़ा नाम बन गए थे सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू से ही। इसके बाद अब बात करते हैं उस बांद्रा वेस्ट की, जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत डुप्लेक्स में एक घर खरीदते हैं, किराए का घर खरीदते हैं, एक बहुत बड़ा घर खरीदते हैं सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा वेस्ट में, जो कि एक बिल्डिंग रहती है। वहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत एक घर खरीदते हैं, जहाँ पे वो उनके साथ 3 लोग रहते थे। एक था कुक नीरज, एक था उनका दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, और एक उनकी जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, मतलब जो नाम की गर्लफ्रेंड थी, रेहा चक्रवर्ती, जो ना घर की थी ना घाट की थी। सुशांत सिंह राजपूत सर ने इसको भी घर में रखा था। तो फिर इसी के साथ जब ये फिल्म आती है, अब ये बयान है उस कुक नीरज का और सिद्धार्थ पिठानी का, क्योंकि इन दोनों का जो बयान था, ये मतलब कोई आधे से ज़्यादा लोग मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि 90% मेजॉरिटी के लोग इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या और खुदकुशी कर सकते हैं, और बचे हुए कुछ ये लोग थे, वो उनका कहना था सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या और खुदकुशी की है। फिर इसके बाद जो पहले बात करते हैं, क्योंकि पूरा देश और पूरी दुनिया 90% लोग इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या और खुदकुशी कर सकते हैं, नहीं। तो अब बात करते हैं इस बयान के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत के वो मतलब एक सो कॉल्ड दोस्त और एक कुक नीरज का कहना था कि हमने दरवाज़ा ठोका, जोरों से ठोका, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत सर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। इसके बाद सिद्धार्थ पिठानी दरवाज़ा ठोकता है, वो भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। इसके बाद ये लोग, सिद्धार्थ पिठानी फ़ोन करता है एक की मेकर को, और भाई साहब वो की मेकर इतना ज़्यादा शार्प माइंड रहता है कि उसने वो दरवाज़ा खोल दिया था। ये सबसे बड़ी हैरानी हो रही है, क्योंकि रविवार का दिन था, और सबसे बड़ी बात कोविड काल चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था। तो सिद्धार्थ पिठानी ने कैसे उस की मेकर को बुलाया, और वो की मेकर आ भी गया। और सबसे बड़ी हैरानी तो ये हो रही है कि उस की मेकर के पास, मेरा मतलब सिद्धार्थ पिठानी के पास उस की मेकर का फ़ोन नंबर कैसे आ गया, सबसे बड़ी हैरानी ये हो रही है। क्योंकि आम तौर पे मेरे मोबाइल में चाबी वाले का नंबर नहीं है, तो सिद्धार्थ पिठानी के पास कैसे आ गया नंबर, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। इसी के साथ वो चाबी वाला आ भी जाता है। चलो मान लेते हैं तुम दोनों की ये कहानी है, बक्की पकाई कहानी है, मान लेते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी आ जाता है, और वो की मेकर, मेरा मतलब वो की मेकर आ जाता है, सिद्धार्थ पिठानी आ जाता है, और उसके पास ऐसी कैसी चाबी रह जाती है कि वो टेक्नोलॉजी वाला दरवाज़ा खोल देता है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है
राजपूत का घर था, डुप्लेक्स वाला घर जो था, उसका जो दरवाजा था भाई साहब, वो टेक्नोलॉजी से बना हुआ था और वो दरवाजा इतनी आसानी से नहीं खुल सकता है। तो उस चाबी वाले के पास ऐसा क्या शार्प माइंड आ गया कि उसने पल भर की चाबी बनाई और वो दरवाज़ा खोल दिया। इसके बाद सिद्धार्थ पिठानी उस की मेकर जो रहता है उसको जाने देता है और फिर ये जो दो रहते केशव और नीरज, इनका ये बयान था सुशांत सिंह राजपूत सर ने 10 या सवा 10 बजे, मेरा मतलब 9, 10 या सवा 10 बजे उनकी आखिरी कॉल थी, फिर उन्होंने कोई कॉल नहीं की थी। फिर उसके बाद ये जो रहते हैं सिद्धार्थ पिठानी और वो कुक नीरज, वो अंदर जाते, लेकिन वो उस चाबी वाले को अंदर जाने नहीं देते, उसको वहां से बाहर भेज देते और सिद्धार्थ पिठानी कैश दे देता है उसको। तो भाई साहब सवाल ये उठ रहा है कि अंदर कोई अनहोनी होने वाली है, कुछ ये होने वाला है, तो सिद्धार्थ पिठानी उस की मेकर को क्यों फोन करेगा? बल्कि वो मतलब सुशांत सिंह राजपूत सर के साथ अंदर क्या हुआ था किसी को नहीं पता। और ये की मेकर जो था, मतलब उसके पास क्या होगा, कैसी चाबी आ गई थी वो ये। लेकिन जब नीरज और केशव अंदर जाके देखते हैं तो वो देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत को लटकते हुए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, वो जो पंखा था, उस पंखे की ऊंचाई थी 5 फुट 11 इंच और सुशांत सिंह राजपूत सर की ऊंचाई थी 6 फीट 0 इंच, बिस्तर की ऊंचाई थी 0 फीट 5 इंच। तो भाई साहब 6 फीट वाले बंदे ने आखिर 5 फीट 11 इंच के पंखे से आखिर सुसाइड और खुदकुशी कैसे कर ली? ये मुमकिन नहीं है बिल्कुल, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पंखे से लेके बिस्तर तक 5 फीट 11 इंच की ऊंचाई और सुशांत सिंह राजपूत की ऊंचाई थी 6 फीट 0 इंच। आप गूगल जाके सर्च कर लेना, ये है सुशांत सिंह राजपूत की ऊंचाई 6 फीट 0 इंच। तो ये कैसे मुमकिन है भाई साहब? आप इस चीज का जवाब दो। और सबसे बड़ी बात, सुशांत सिंह राजपूत सर की बॉडी को सिद्धार्थ पिठानी ने लेटा दिया था। क्यों भाई, क्यों लेटा दिया? आप उसकी फोटो खींच लेते, लटकते हुए देखा है तो फोटो खींच देते, पुलिस के आने का इंतजार करते आप। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने इस केस में सुशांत सिंह राजपूत सर की बॉडी को नीचे रख दिया था। क्यों भाई? पुलिस के आने का इंतजार तो करते। इसके बाद हम आगे देखते हैं, जितना भी ये होता है, कूपर हॉस्पिटल में सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को लेकर जाया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पे बहुत सारे जख्म थे। आप इस बात पे जरा नोटिस कीजिए ढंग से। सुशांत सिंह राजपूत के दोनों हाथों में जख्म थे, दोनों हाथों में चोट लगी थी, पैर की हड्डी टूटी हुई थी, आंख के नीचे स्वेलिंग था, मानो किसी ने मुक्का मारा है, पंच मारा है। आंख के नीचे स्वेलिंग था, गले में चोट के निशान थे, मानो किसी ने स्टन गन से वार किया हो, और एक आंख खुली हुई थी। तो ये 99% कंफर्म तय होता है ये इंजुरी है, ये आत्महत्या और खुदकुशी तो नहीं हो सकती, ये एक इंजुरी है। कोई भी नॉर्मल इंसान समझ जाएगा यार, जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, कोई भी नॉर्मल इंसान समझ जाएगा कि ये जख्म है, ये चोट है। लेकिन इस केस को ऐसा दिखाया गया कि ये कुछ ये होता है। इसके बाद फिर सुशांत सिंह राजपूत सर की बॉडी को कूपर हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। और सबसे बड़ी हैरानी तो भाई साहब ये हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत सर का पोस्टमार्टम रात को हुआ था। ये सबसे बड़ी हैरानी हो रही है। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु होती है तो ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, ये बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जो स्टोरीज डालते हैं इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में, डिप्रेशन इज नॉट अ सोल्यूशन, डिप्रेशन में इंसान कुछ भी कर लेता है, ये लोग भाई साहब जो खुद ड्रग्स लेते हैं, गांजा पीते हैं, नशा करते हैं, वो उल्टा पब्लिक को ज्ञान दे रहे थे। और तब जब सुशांत सिंह राजपूत हम लोग के बीच में नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत सर हमारे बीच में नहीं है, ये तब ये बातें बोल रहे थे जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो गई थी। तो इसी के साथ कूपर हॉस्पिटल में इस बात की फिर से 6 लोगों की कमेटी बैठती है, जिसको करते हैं सुधीर गुप्ता, और उनका ये कहना है एस्फेक्सिया ड्यू टू हैंगिंग। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये आती है। लेकिन जो लोग हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत सर के फैंस है, जो इस देश के और विदेश के जितने भी लोग हैं,
वो इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या और खुदकुशी कर सकते हैं। वो मानने को तैयार नहीं है। अब बात करते हैं दिशा सालियान केस के बारे में, क्योंकि दिशा सालियान केस कंफर्म सुशांत सिंह राजपूत केस से रिलेटेड है। 8 जून को दिशा सालियान की मृत्यु होती है। बताया तो ये जा रहा है रोहन रॉय के कुछ सारे दोस्त वो पार्टी कर रहे थे। बताया तो ये जा रहा है रोहन रॉय और दिशा सालियान की शादी होने वाली थी, क्योंकि दोनों का रिश्ता चल रहा था। शादी होने वाली थी या फिर मे बी एंगेजमेंट होने वाली थी, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता चल रहा था। इसी के साथ साथ आगे एक बहुत बड़ी चीखने की आवाज आती है, जो कि थी दिशा सालियान की। बताया और ये झूठ बताया जा रहा था दिशा सालियान फिसल के नीचे गिर गई और दिशा सालियान की बॉडी। सबसे बड़ी हैरानी तो ये हो रही है भाई साहब, दिशा सालियान की बॉडी गेट के बाहर गिरती है। आमतौर पे जब कोई खुदकुशी करता है ना, तो उसकी बॉडी गेट के अंदर गिरती है, लेकिन दिशा सालियान केस में दिशा सालियान की बॉडी गेट के बाहर गिरती है। इसी के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत सर को ये जब बात पता चलती है दिशा सालियान की मृत्यु हो गई है, तो सुशांत सिंह राजपूत भी परेशान हो गए थे। और दिशा सालियान की जब मृत्यु होती है तब सुशांत सिंह राजपूत सर की जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड जो रिया चक्रवर्ती रहती है, वो उसी दिन सुशांत सिंह राजपूत सर का घर छोड़ के चली जाती है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। इसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत सर पे ये झूठे आरोप लगाए जा रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस रहता था। सुशांत सिंह राजपूत सर की मां का देहांत हो गया था तो ड्रग्स लेने लग गया था। और वो तब भाई साहब जब सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है, उनके ऊपर ये निगेटिविटी सेट की जा रही थी। सुशांत सिंह राजपूत सर के ऊपर ये निगेटिविटी सेट की जा रही थी भाई साहब कि वो ड्रग्स लेने लग गया था। रिया चक्रवर्ती जो कि उसको छोड़ के गई थी, दिशा सालियान और की मृत्यु हो गई थी, सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेने लग गया था। और दिशा सालियान की जब मृत्यु हो जाती है, ड्रग्स लेने लग गया था, रिया चक्रवर्ती उसको छोड़ के गई थी। मतलब सुशांत सिंह राजपूत सर के ऊपर ये इतने निगेटिविटी थॉट्स बनाए जा रहे थे। बोलते हैं इसके बारे में, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की पंखे से लेके वो तक जब कोई इंसान खुदकुशी करता है ना, तो बहुत दर्द होता है। और सबसे बड़ी बात 3 चीजें हैं जो कि साबित करती है ये एक आत्महत्या और खुदकुशी नहीं। मैं फिर से बोलूंगा, सुसाइड नोट नहीं था। जब कोई इंसान खुदकुशी करता है ना, तो स्टूल पे रख के करता है, और स्टूल भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, सुशांत सिंह राजपूत के पैर की हड्डी टूटी थी, दोनों हाथों में जख्म था, और चेहरे पे भी, मुंडी पे भी बहुत सारे जख्म थे। और सबसे बड़ी बात, एक आंख खुली हुई थी। मैं उस फोटो को यहाँ पे दिखा नहीं सकता, वरना इस वीडियो को हटा दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। फिर इसी के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत सर का ये जो मर्डर केस है, ये कैसे एक ड्रग्स केस में बन जाता, मैं बताता हूं आपको। इसी के साथ रेहा चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती, ये लोग को जेल हो जाती है, क्योंकि इनकी जो चैट्स रहती है, रेहा चक्रवर्ती की जो चैट्स रहती है, ये वायरल हो जाती है, सीबीआई एनसीबी को मिल जाती है। रेहा और शौविक एनसीबी केस में अंदर जाते हैं। भाई साहब, रेहा और शौविक, मैं फिर बोलूंगा, एनसीबी केस में अंदर जाते हैं, सुशांत सिंह राजपूत केस में नहीं जाते। और फिर एनसीबी ने प्रतिदिन बहुत सारे सेलिब्रिटीज को बुला रही थी। श्रद्धा कपूर को बुलाया, अनन्या पांडे को बुलाया, सारा खान को बुलाया, दीपिका पादुकोण को बुलाया। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज को एनसीबी बुला रही थी और सब बुला रही थी। जो सुशांत सिंह राजपूत केस जो था, उसको पब्लिक और लोग भूल रहे थे और केस किसी और डायरेक्शन में चला गया था। इसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत के पिता एमके राजपूत रेहा चक्रवर्ती पे एक केस डालते हैं कि इन लोगों की वजह से मेरे बच्चे की जान गई है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता एमके राजपूत रेहा चक्रवर्ती पर केस डालते हैं और उनके सारे परिवार पे केस डालते हैं कि इन लोगों ने मेरे बच्चे के 15 करोड़ रुपए हड़पे थे। लेकिन सबूत ना मिलने की वजह से रेहा चक्रवर्ती बच जाती है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से बॉलीवुड का असली चेहरा लोगों को दिखने लगा था।
इसमें बहुत सारे नेता इन्वॉल्व थे, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, एक बॉलीवुड का सो कॉल्ड सेलिब्रिटी भी इन्वॉल्व था, और एक जो इंसान जो पहले भी किसी केस में जिसका नाम आया था वो भी फंसा था, उसका भी नाम आया था। इसी के बीच में भाई साहब नेपोटिज्म की बात सामने आने लगी। बताया जाने लगा कि बॉलीवुड के पूरे नेक्सस ने सुशांत सिंह राजपूत सर को साइडलाइन कर दिया, किसी ने भी सुशांत सिंह राजपूत सर को काम नहीं दिया। अब धीरे धीरे सुशांत सिंह राजपूत सर आगे जा रहे थे, कुछ लोगों की नज़र में वो खटकने लगे थे कि कैसे एक आउटसाइडर, कैसे एक स्ट्रगलर बिना किसी गॉडफादर, बिना किसी गॉडेस मदर, बिना किसी एंजल रिलेटिव्स और बिना किसी बड़े सरनेम के आगे जा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं यार, जो खानदानी नाम चल रहे हैं वही चले, और जो आउटसाइडर, जो स्ट्रगलर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को खुश नहीं करेगा उसे काम नहीं देंगे। सुशांत सिंह राजपूत सर अपने मर्जी के मालिक, मर्जी के मालिक थे। मेरा मतलब सुशांत सिंह राजपूत सर अपनी मर्जी के मालिक थे, तो वो इन भीड़ चाल में नहीं पड़ता था। उनके खुद के कुछ उसूल थे, उनको ही वो फॉलो करते थे। जो इंसान 1 करोड़ रुपए भाई साहब आसाम फ्लड्स में डोनेट करके आ गया, बिना किसी हाइप बनाए, बिना मीडिया में आए, बिना किसी को बताए, चुपचाप जाके 1 करोड़ रुपए आसाम फ्लड्स में डोनेट करके आ गया। जिस इंसान ने भाई साहब 15 करोड़ों की फेयरनेस स्कीम को ठुकरा के रख दिया था, ये बोलकर भाई साहब कि मैं रेसिज्म के खिलाफ हूं, उन्होंने वो 15 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया। और आजकल के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज भाई साहब बोलो जुबा केसरी करते हैं, गुटखा बेचते हैं, इनकी ये औकात है, दारू का प्रमोशन करते हैं, इनकी ये औकात है, सट्टेबाजी का प्रमोशन करते हैं, इनकी ये औकात है। और दूसरी तरफ अपने सुशांत सिंह राजपूत सर थे, जिन्होंने आज तक ना दारू प्रमोट किया, ना सट्टा प्रमोट किया, ना सुट्टा प्रमोट किया, ना गुटखा प्रमोट किया। यहां तक कि भाई साहब उन्होंने 15 करोड़ों की फेयरनेस स्कीम को ठुकरा कर रख दिया था, ये बोलकर कि मैं रेसिज्म के खिलाफ हूं। तो ये होता है भाई साहब लेवल। यूं ही नहीं लोग उसके पीछे पागल थे, यूं ही नहीं लोग आज तक रोते हैं, यूं ही नहीं लोग अपना काम छोड़ के देश विदेश में सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की और न्याय की मांग करते हैं। अरे लोग बेरोजगार नहीं है भाई जो कि अपना काम छोड़ के इसके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि वो एक आम इंसान का हीरो था। ये मेरे तरह दिखता है यार, ये भी तो मैं ही हूं। अगर ये बिना किसी गॉडफादर, बिना किसी गॉडेस मदर, बिना किसी एंजल रिलेटिव्स और बिना किसी नए बड़े सरनेम के बिना आ सकता है तो मैं भी आ सकता हूं। अगर ये स्ट्रगल और मेहनत करके आगे बढ़ सकता है तो मैं भी बढ़ सकता हूं। इसीलिए लोग और पब्लिक कनेक्टेड है सुशांत सिंह राजपूत सर से। 4 साल बीत गए भाई साहब, मेरा मतलब 5.5 साल बीत गए, आज भी प्रोटेस्ट होता है, आज भी लोग उनको याद करते हैं, आज भी ट्विटर में और सोशल मीडिया में जगह जगह सुशांत सिंह राजपूत सर के इंसाफ की और न्याय की मांग करते हैं। ये इम्पैक्ट था सुशांत सिंह राजपूत सर का हम लोगों के दिलों में। मैं बात बोलूंगा भी, वो भाई साहब कोई रिश्ता नहीं था हमारा सुशांत सिंह राजपूत सर से, लेकिन उनके खून के बाद और उनकी हत्या के बाद ऐसा लगता है कि कोई अपना ही चला गया। मुझे पता है भाई साहब, ये जितने भी बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ है, मेरा मतलब सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ के फैंस है, ये मेरे को गालियाँ बकेंगे, मेरे को बुरा बोलेंगे। तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, जो बोलना है वो बोलो, लेकिन मैं जो बोलूँगा वो जो सही है, जो सच है। इलेक्शंस का वक्त था, चुनाव का वक्त था, सुशांत सिंह राजपूत सर के मुद्दे को उठाया गया, चुनाव खत्म, मामला दब गया। महाराष्ट्र में चुनाव थे, सुशांत सिंह राजपूत के सर के मुद्दे को उठाया गया, चुनाव खत्म, मामला दब गया। जब सुशांत सिंह राजपूत सर, मेरा मतलब जब चुनाव थे, सुशांत सिंह राजपूत सर के नाम को इस्तेमाल किया गया और इस केस को रफा तक कर दिया। आज भी पब्लिक और लोग जानना चाहते हैं कौन थे वो लोग, किसने किया 13 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत सर का खून, क्या है पूरा मामला। ये दुनिया और दुनिया के लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आज भी 5 साल हो गए, लोग और पब्लिक सुशांत सिंह राजपूत सर के इंसाफ की मांग करते हैं भाई साहब। अरे बहुत बड़ा नाम था इंडस्ट्री में वो, 7 साल में जो बॉलीवुड में नाम कमाया था वो कोई और नहीं कमा सकता। वो एक ऐसा स्टार था जो कि अपने फैंस को फॉलो बैक करता था और रिप्लाई देता था। एक कमेंट आया था सुशांत सिंह राजपूत सर को, कि एक फैन ने कमेंट किया था कि सुशांत सर आप इस फिल्म में अंत में आते आते मर जाओगे, मुझे ये फिल्म नहीं देखनी, मैं आपको मरते हुए नहीं देखना चाहती। ये उस फैन का कहना था। तो इसमें सुशांत सिंह राजपूत सर रिप्लाई करते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आपने मेरी फिल्म नहीं देखी
तो ये लोग मेरे को बाहर कर देंगे फ्राइट साइडलाइन से। सोचो, सुशांत सिंह राजपूत सर ने खुद ही बात बोला था, क्योंकि वो एक आउटसाइडर था और एक स्ट्रगलर था। ये खुद बात सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था। मैं बात बोलूँगा भी हूँ फिर से, कोई रिश्ता नहीं था हमारा सुशांत सिंह राजपूत से, लेकिन उनके जाने के बाद ऐसा लगता है कोई अपना ही चला गया। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।